बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी 5वीं यूनिट है अमीनो एसिड्स। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। ऐसे यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक अमीनो समूह और एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो यानी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी ये हमारे बाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हैं, दो क्रियात्मक समूहों वाले कंपाउंड हैं। अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा आदि के रूप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अल्फा अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन यानी अल्फा कार्बन पे ही जुड़े होते हैं, वो आपके अल्फा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ये है ग्लाइसिन या अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं अल्फा पे। दूसरी तरीके के अमीनो अम्ल है बीटा अमीनो अम्ल। वह अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है। ये COOH के बाद अल्फा बीटा, बीटा पे है NH2, बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल बीटा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गामा अमीनो अम्ल, इनमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होता है, जैसे गामा अमीनो ब्यूटेनोइक अम्ल। IUPAC सिस्टम में इन्हें एल्केनोइक एसिड का डेरिवेटिव माना गया है। इसका नाम ये क्या है? डेरिवेटिव 2 अमीनो एथेनोइक एसिड, ये आपके 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। जो अमीनो एसिड्स हैं इनका बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के मूल अवयव हैं। साइंटिस्टों ने यह पता लगाया है कि कुल मिला के 23 ऐसे नॉन अमीनो एसिड हैं जो इनफाइनाइट टाइप से, अनंत प्रकार से कंबाइन होकर हजारों किस्मों के प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स का संश्लेषण समस्त जीवों और पौधों में होता है, लेकिन इन 23 में से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनका यदि जीव जंतुओं और पौधों में उचित मात्रा में संश्लेषण नहीं होता तो फिर वो उससे कमी होती है, बीमारियां हो जाती हैं। उनको हम कहते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जब कमी हो जाती है तो इन्हें हम बाहर से भोजन के रूप में उपलब्ध कराते हैं। अमीनो अम्लों का क्लासिफिकेशन। अमीनो अम्लों का संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एलिफेटिक अमीनो अम्ल, यानी जिसमें जो कार्बन चेन है वो एलिफेटिक हो, तो वो आपके कहलाती है एलिफेटिक अमीनो अम्ल। और ये प्रकृति के नेचर के आधार पर भी पढ़ेंगे कि वहाँ आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल होते हैं उदासीन, उनमें एक NH2 बेसिक नेचर का, NH2 एसिड नेचर का COOH, एक ग्रुप होता है, इसलिए एसिड और बेस है एक है, तो ये न्यूट्रल। ये है इनके नाम ग्लाइसिन, इनको संक्षेप में GLY। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें एक है, ये फॉर्मूला NH2 CH2 COOH।
एलेनिन संक्षिप्त में है ALA, न्यूट्रल है क्योंकि एक NH2 और COOH है, ये इसका फॉर्मूला CH3CH NH2 COOH। तीसरा है सेराइन, संक्षेप में है CR, ये भी न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला है। थ्रियोनिन THR, ये भी न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला। वैलीन VAL न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला। ल्यूसीन LEU न्यूट्रल। आइसोल्यूसीन ILEU न्यूट्रल। एस्पार्टिक एसिड ASP, ये एसिडिक है। इसमें जो एसिड नेचर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, उनकी संख्या बेसिक नेचर के NH2 से ज्यादा है, तो यह है एस्पार्टिक एसिड। ऐसी ग्लूटामिक अम्ल GLU एसिडिक, यहां भी एसिड ग्रुप की संख्या ज्यादा है। ग्लूटामीन GLUNH, ये एसिडिक है, ये बेसिक, क्योंकि यहाँ NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है। आर्जिनिन ARG बेसिक अमीनो ग्रुप की संख्या एसिडिक COOH ग्रुप से ज्यादा। लाइसिन बेसिक NH2 ग्रुप की संख्या एसिडिक ग्रुप से ज्यादा है। हाइड्रोक्सिलाइसिन LYSOH बेसिक, NH2 ग्रुप की संख्या COOH से ज्यादा। सिस्टीन CYSH, ये आपके सल्फर युक्त है। मेथियोनिन MET, ये भी आपके सल्फर युक्त है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल, इनमें जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक नेचर का होता है, यानी कि इनमें बेंजीन रिंग होती है। इसके एग्जाम्पल फेनिलएलानिन PHE, इसमें भी फेनिल रिंग है, ये न्यूट्रल प्रकृति का है, एक है। टायरोसिन, ये भी न्यूट्रल प्रकृति का है, TRY, एक NH2 और एक COOH। और ये थायरोक्सिन। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इनमें हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय बलें पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है हिस्टिडीन HIS, ये आपके विषम चक्रीय रिंग है। प्रोलीन फिरॉल रिंग है इसमें। हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ट्रिप्टोफैन इंडोल रिंग है इसमें। एसिडिक या बेसिक नेचर के आधार पर जो अमीनो एसिड में उपस्थित अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। इन दोनों ग्रुप्स की नंबर एंड नेचर के आधार पर अमीनो एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की संख्या अधिक होती है, एसिडिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड, COOH ग्रुप की संख्या NH2 से ज्यादा है। एस्पार्टिक एसिड, COOH ग्रुप है 2, अमीनो ग्रुप है 1। बेसिक अमीनो एसिड, इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप की तुलना में अमीनो ग्रुप की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनको हम क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल है लाइसिन, बेसिक नेचर है 2, एसिडिक है 1। हाइड्रोक्सिलाइसिन NH2 है 2, एसिड है 1। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या सेम, यानी इन्हें न्यूट्रल अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि अणु में एक अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन एटसेट्रा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, नेचर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप जहां जुड़ा रहता है जनरली वो एक किरेल कार्बन होता है। सभी नेचुरल अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ दें बस, ग्लाइसिन के एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये आपके ध्रुवण गुणक ब्यूटा रोटेटरी होते हैं,
प्राकृतिक अमीनो अम्ल का क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। एल यानी कि अर्थात जिनमें NH2 ग्रुप एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के OH के सापेक्ष लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। जितने भी नेचर में अल्फा अमीनो एसिड है वो एल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे इस तरह का ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, इसमें ये OH लेफ्ट हैंड साइड में, अमीनो एसिड में उसकी जगह NH2। जैसे ये एल एलालिन, एल वेलिन, एल ल्यूसीन। अमीनो एसिड का एसिड बेस बिहेवियर। जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एक अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप के कारण क्षारीय प्रकृति होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्लीय नेचर का होता है। तो ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक इनर साल्ट इस तरह का बना लेते हैं। यही कारण है कि अमीनो अम्ल के गुण सैचुरेटेड अमीनो अम्लों और सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में साल्ट से ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। इस इंटरनल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त इन साल्टों में दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, इसलिए इसे द्विध्रुवीय आयन, डाईपोलर आयन या ज्विटर आयन या एम्फोलाइट आयन कहते हैं। अमीनो एसिड की इस तरह की डाईपोलर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें ये निम्न गुण उपस्थित है। जैसे जो एलिफेटिक अमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, वो कैसे होते हैं, लो BPMP वाले कंपाउंड होते हैं। लेकिन ये अमीनो एसिड क्या है कि आपके अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, नॉन वेपरेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये वेपरेबल होते हैं। दूसरा, अमीनो एसिड्स में डायपोल मूवमेंट पाया जाता है क्योंकि इसमें दो डायपोल इस स्ट्रक्चर में है। थर्ड, अमीनो एसिड्स के विलयनों के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान अधिक होते हैं। ये एरोमेटिक है तो इसका मतलब एरोमेटिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन ईथर आदि में कैसे होनी चाहिए, सॉल्युबल, लेकिन ये इनमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में अनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जल में साल्ट की तरह सॉल्युबल होते हैं। इनके स्पेक्ट्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर इनमें अमीनो एसिड्स की इसी डाईपोलर ज्विटर आयन, एम्फोलाइट आयन की पुष्टि होती है। इन अणुओं में मुक्त NH2 व C2OH समूह होते हैं, इसलिए IR स्पेक्ट्रम में ये इस तरह की और ये इस तरह की देते हैं। इनके अम्लीय व क्षारीय गुण अपेक्षा से कम होते हैं। जैसे ग्लाइसिन के लिए Ka और Kb के मान ये है, Ka 1.6 × 10⁻10, Kb बराबर 2.5 × 10⁻12, जबकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में 10⁻5 होता है, उससे बहुत कम है ये 10⁻10। एलिफेटिक अमीनो में 10⁻4, जबकि अमीनो एसिड में -12, यानी ये भी बहुत कम है। यानी इनमें NH2 ग्रुप और C2OH ग्रुप नहीं है। इनमें क्या है कि ये आंतरिक लवण एसिडिक ग्रुप है NH3+ और बेसिक ग्रुप है COO-। उपरोक्त संरचना यह प्रदर्शित करती है कि अमीनो अम्ल का अम्लीय गुण समूह के कारण न होते इस सामने के लिए पदार्थ का अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka निम्न प्रकार से शो किया गया है। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। इसी प्रकार यौगिक में क्षारीय अमीनो NH2 ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या है, कार्बोक्सिलेट है, जो निम्न प्रकार से प्रोटॉन ग्रहण करता है। इस तरह से इसका ये Kb आ गया। जलीय विलयन के किसी अम्ल एवं उसके कॉन्जुगेटेड बेस के लिए Ka × Kb बराबर 10⁻14 होता है। इस संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं
कि ग्लाइसिन के लिए समूह का अर्थ है NH2 ग्रुप। ये दोनों मान एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के Kb के मानों के परास में ही है। अमीनो अम्ल में दो ग्रुप NH3+ और COOH। यदि विशेष कंडीशंस में इन दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन हो तो प्रोटॉन देने का काम COOH करेगा, NH3+ नहीं करेगा। इसी तरह से इसके ज्विटर आयन में दो बेसिक ग्रुप है NH2 और आपके COO-। तो प्रोटॉन ग्रहण करने का काम NH2 करेगा, COO- नहीं। इस डाइपोलर आयन को हम एम्फोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है। यदि अमीनो एसिड के विलयन को बेसिक किया जाए तो आपके डाइपोलर आयन एक ऋणायन में बदल जाता है। यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये ऋणायन। इसी प्रकार यदि इसके जलीय विलयन में थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाए समीकरण 1 व समीकरण 2 अमीनो अम्ल के जलीय विलयन के इक्विलिब्रियम को शो करता है, अर्थात अमीनो अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन में डाइपोलर आयन के साथ साथ ये वाला नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों ही सामने में रहते हैं। उपरोक्त तीनों आयनों के इक्विलिब्रियम में होने के कारण अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप की भी रिएक्शन देते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी रिएक्शन देते हैं, अर्थात आयन सेकंड में एक फ्री अमीनो ग्रुप है, अतः अमीनो की तरह बेंजल क्लोराइड से क्रिया कराओ तो बेंजोइलेशन हो जाएगा, जिससे इक्विलिब्रियम में से आयन सेकंड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में लासा के लिए रूल के अनुसार समीकरण चौथे में जो इक्विलिब्रियम है आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता जाएगा और अंत में समस्त अमीनो एसिड का बेंजोइलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार अमीनो अम्ल के एस्टरीकरण के समय जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरीकरण की क्रिया करते हैं, वैसे ही अमीनो अम्ल के एस्टरीफिकेशन में आयन थर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जैसे रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में खिसकता जाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि संपूर्ण अमीनो अम्ल का एस्टरीफिकेशन न हो जाए। अमीनो अम्लों की अभिक्रिया की गति विलयन की एसिडिटी एवं बेसिसिटी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अमीनो अम्ल के एस्टरीफिकेशन की क्रिया के लिए क्या होने चाहिए, COOH आयन ज़्यादा होनी चाहिए, आयन थर्ड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि विलयन का माध्यम अम्लीय किया जाए तो थर्ड आयन की रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी अभिक्रिया तेज हो जाएगी।